सुना था, तो उसमें परंपरा शब्द आता है। तो परंपरा बनती कैसी है? तो सबसे पहले मान्यता होती है, दर्शन सबसे पहले हम मानते हैं। श्वेतांबर मान्यता है, दिगंबर मान्यता है। जब मान्यता लंबे समय तक चलती है तो वो मान्यता हमारी परंपरा बन जाती है, और जब परंपरा इतिहास में बदल जाती है तो वो वर्तमान के लिए संस्कृति बन जाती है। इसीलिए श्वेतांबर मान्यता आगे चलकर परंपरा बनती है। परंपरा हमारे लिए अब संस्कृति बन जाती है, और वह संस्कृति को हमने नाम दिया श्रमण संस्कृति। उस श्रमण संस्कृति के सूत्रधार कौन थे? महाश्रमण महावीर। महावीर का ही दूसरा नाम है महाश्रमण। तो यहाँ परंपरा शब्द की व्याख्या है। उसके बाद शब्द आता है पंथवाद। तो पंथवाद कहने से की अपेक्षा पथ कहना चाहिए। पंथ विवाद का प्रतीक है। पंथवाद, जहाँ वाद वहाँ विवाद होगा। तो हमें पंथ नहीं, महावीर ने तो पथ बतलाया था। पंथ को उस महावीर के पथ पर चलने वालों ने पंथ बनाया है। तो हमें महावीर के पथ पर चलना है या महावीर के पथिकों ने जो पंथ बनाया है उस पर चलना है? यह हमारी इच्छा उसको डिसाइड करेगी। अब पंथ शब्द का एक तो मैंने बता दिया, और पथ और पंथ। अब इससे ऊपर पंथ, पथ और पंथ, इससे ऊपर का शब्द आता है पंथ। तो पंथ की व्याख्या मिलती है पंथानः सुखिनः सन्तु। पथ पंथ से ऊपर है धर्म। धर्म सिंपल सा शब्द, धर्म की सबसे सरल व्याख्या जो मुझे समझ में आती है वो है वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु का स्वभाव धर्म है। आत्मा, न किसी के प्रभाव में जीना, न किसी के अभाव में जीना। जिंदगी हमारी अपनी है, अपने स्वभाव में जीना। धर्म की सबसे सरल परिभाषा जो मुझे समझ में आई है। मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र। मुख्य मग्गों के साधन के रूप में बताएं ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। रत्नत्रयी है, श्वेतांबर परंपरा, दिगंबर परंपरा, दोनों ही परंपरा में सामान्य रूप इसका दर्जा प्राप्त है। कुछ दर्शन को पहले, ज्ञान को बाद में माने जाते हैं, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन रत्नत्रयी का दोनों ही मान्यताओं में बराबर स्थान मिलता है। इसके साथ में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी। जहाँ की इस विद्वत सभा में डॉक्टर निर्मल कुमार जी जैन जैसे क्रियाशील कर्मठ व्यक्ति बैठे हैं, आज सुबह के डॉक्टर सुधीर जैन ने अपने वक्तव्य में कहा था कि चर्चा नहीं, चर्या पर ध्यान दीजिए। मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की सिंपल परिभाषा ये समझी है कि मोक्ष तो अभी है नहीं पंचमार्य में। तो मोक्ष का मतलब है सफलता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों चाहिए। कार्यक्रम की सफलता के लिए हमें कार्यक्रम के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, कार्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान और दर्शन के बाद चारित्र होनी चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। चर्चा को चर्या में बदलने के लिए चारित्र जरूरी है। तो इसका एक सिंपल सा सजेशन, क्योंकि विद्वत सभा बैठी है तो मैं अगर अपना सुझाव यहाँ पे रखूंगी तो वो पूरे देश भर में फैलेगा। तो मेरा इतना सा सुझाव है, जैसे मैं आमिटी में हमारा काम रहता है कि मीटिंग ऑफ मिनट्स तैयार करके देना, तो उसमें मेरा एक कॉम्पोनेंट हमेशा रहता है टू डू एक्शन। तो जब भी चर्चा हो तो चर्चा के बाद में टू डू एक्शन की लिस्ट अगर तैयार हो जाए विद डेडलाइन कि ये हमारी चर्चा के एक्शंस रहेंगे, तो मेरा विद्वत सभा से यही निवेदन है कि आप भविष्य में जहाँ जाएंगे, मुझे पता है कि आप लोग एवरी डे कोई ना कोई सभा करते ही रहते हैं, ओके। तो आप जहाँ भी जिस सभा में जाएं उस सभा में ये संदेश फैलाते कि ज्ञान दर्शन तो हो गया है, अब इस दर्शन के बाद चारित्र के ऊपर इसके टू डू एक्शन की लिस्ट आ जाए कि ये हमने चर्चा की है और उस चर्चा के लिए हमारे एक्शन पॉइंट रहेंगे। तभी उस कार्य की या मोक्ष मार्ग का सही अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की सफलता का सूत्र तभी वास्तव में सार्थक हो पाएगा। दिगंबर परंपरा के अनुसार मोक्ष की व्याख्या करें तो मोक्ष नित्यमोक्ष नहीं निर्वाण, बिना पक्षी के मोक्ष नहीं है, निर्वाण नहीं है। अब पक्षी क्या है? पक्षी अर्थात रत्नत्रयी, श्रमण धर्म, प्रशम, संवेग, वैराग्य। न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। हम पंथवाद में उलझ रहे हैं, साफ साफ लिखा है मुक्ति न तो श्वेतांबर में है न दिगंबर में है। मुक्ति तो जीव की है, जीव को कषाय से मुक्त करेंगे तो स्वतः मुक्ति हो जाएगी। जैसा कि मेरा विषय था पंथवाद क्यों, तो पंथवाद क्यों के कारण भी आपके साथ में सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, बहुत नुकसान है, एक दो नुकसान आपको बता दूंगी। द्रव्य क्यों हो रहा है
को पता है। कारण क्या है? पहला कारण समय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण बन रहे हैं। दूसरा कारण है शास्त्रों की व्याख्या के अंदर भेदाभेद है। भगवान महावीर ने तो बोल दिया है, वो सर्वज्ञ बुद्धिमान है, हम सभी अल्प बुद्धि वाले हैं। हम हर शब्द की अपनी मति के अनुसार, जो भी आचार्य थे उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या की है। अब उस सर्वज्ञ ज्ञान को हमारे सीमित ज्ञान से समझना मुश्किल है, तो हमारी व्याख्याओं में अंतर मिलता है। फिर है तो जो दिगंबर और श्वेतांबर का भेद है वो इस रीजन की वजह से शास्त्र की व्याख्याओं में भेद। फिर एक रीजन जो मुझे पता चला आध्यात्मिक अवधारणाओं में अंतर। जैसे कि हम ये देखते हैं मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कुछ मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ अमूर्ति पूजक होते हैं। तो आध्यात्मिक मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए उन लोगों की प्रक्रियाएं, उनकी अवधारणाएं अलग अलग है। तो ये एक पंथवाद का कारण बनता है। एक पंथवाद का कारण बनता है सांप्रदायिक परंपराओं के कारण। सांप्रदायिक परंपराएं हो गई है जैसे कि ये 13 पंथ स्थानकवासी, ओके, तो वहाँ पे हमें सांप्रदायिक परंपरा, जैसे रघुनाथ जी से आचार्य भिक्षु अलग हुए तो वो आचार विचार की भिन्नता की वजह से अलग हुए थे। तो हमें सांप्रदायिक परंपराओं भी पंथवाद का कारण बनती है। और एक आखिरी बिंदु आता है शिथिलाचार की वजह से भी पंथ आते हैं। समय के साथ एक चाहे कोई भी इंसान हो, हम कोई भी मैप देखते हैं ना, समुद्र में लहरें आती है तो उठती है नीचे जाती है, उठती है नीचे जाती है, अल्फा बीटा वेव जो भी आती है। तो ये तो पंथवाद सब दर्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन जैन दर्शन में क्यों नहीं होना चाहिए? होने के तो कारण पता है क्यों नहीं होना चाहिए? अनेकांतवाद, नयवाद, श्यादवाद, ये जब वाद हमारे पास है जो सारे विवाद को समाप्त करते हैं, तो फिर पंथवाद का तो यहाँ नामो निशान ना हो। पंथवाद हो लेकिन वो पंथवाद पॉजिटिव पंथवाद हो। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं वहाँ सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पंथवाद जब तक डाइवर्सिटी को प्रमोट करे, जब तक हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करे, तब तक वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, पॉजिटिव पंथवाद है। लेकिन जब वो हमें ही हमारे लिए घातक बन जाए, हमारे लिए दीमक का कार्य करने लग जाए, तो वो नेगेटिव पंथवाद हो जाएगा। आप सभी समझ लीजिए, अभी हम पॉजिटिव पंथवाद से मैं है या हम नेगेटिव पंथवाद में जा रहे हैं। पॉजिटिव पंथवाद सहधर्म सद्भाव की बात करता है, सभी धर्मों के प्रति, सभी संप्रदाय और आमनायों के प्रति सद्भाव हो। लेकिन नेगेटिव पंथवाद जो है वो अपने संप्रदाय को दूसरों से ऊपर, सुपीरियर और इंफीरियर की भावना जहाँ आ जाती है, वहाँ नेगेटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव पंथवाद आ जाता है। तो मैंने अपने जो भी बिंदुओं थे उनका सार संक्षेप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्हीं भावनाओं